नमस्कार दोस्तों वाले शो में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हमारे पास जो हस्ती है वो बहुत ही अलग है, क्योंकि उन्होंने फुल टाइम सोशल वर्क करने का ठान लिया है और एक ऐसा बंदा जो बिजनेसमैन है और वो फुल टाइम सोशल वर्क में कैसे जा सकता है, ये हम लोग आज उनके कहानी से सुनेंगे। तो बीरेन भाई शाह आज हमारे मेहमान हैं। बीरेन भाई, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए। तो बीरेन भाई, ज़्यादा समय न गवाते हुए मैं डायरेक्ट पहले सवाल पे आना चाहूँगा कि आपकी जो ओवरऑल जो जर्नी है, जैसे आपकी जो बचपन से लेकर के या आपकी जो बिजनेस की जर्नी है, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। थैंक यू धीरज भाई। बेसिकली मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैंने पास आउट किया 85 में और बाद में कुछ 3-4 साल तक कुछ कंपनियों में जॉब किया एक्सपीरियंस लेने के हिसाब से। अच्छा। उसके बाद में ये सोचा कि भाई जैसे अपने खून में बिजनेस होता है तो बिजनेस करना चाहिए, और उसकी शुरुआत मैंने कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट्स से करी। ओके। स्टार्ट में हम लोग छोटे मोटे प्रोडक्ट्स जो बनाते थे उसको हम मार्केटिंग के हिसाब से पूरा पूना के बाहर हमने कोशिश करी करने की। कुछ साल के बाद मेरे भाई साहब जो है छोटे भाई, वो भी ज्वाइन हो गए और फिर हमने इस बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह एक्सपांड किया। ग्रेट। हम उसके बाद आए स्टेबलाइजर्स में, और उसके बाद में हम पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वर्टर्स, यूपीएस और उसकी पूरी रेंज और थ्रू आउट महाराष्ट्र करने लगे। साथ ही साथ हमारे भाई साहब जो है क्या, वो एक ये सोचा कि भाई बिज़नेस को एक्सपांड करना है। 2 लोग हैं, अब ये बिज़नेस सेट हो गया है तो वो हम लोग आईटी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए। अच्छा। और इस तरह से ये पूरा जो 20-22 साल का जो सफ़र है वो बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे मकाम पे और बहुत बड़ा एक कस्टमर बेस हमने क्रिएट किया। और उसके बाद में एक पॉइंट ऐसा आया कि जो मेरे लाइफ का शायद टर्निंग पॉइंट था ये सोशल लाइफ के लिए। ग्रेट सर। लेकिन एक बात ज़रूर होती है कि बहुत सारे लोग, मतलब मैंने बहुत सारे करोड़पति लोग भी देखे हैं, लेकिन उनको जो पैसा कमाने का जो जुनून होता है, या तो कह सकते कि वो जो लाइफ की जो रैट रेस है उसमें से बाहर नहीं निकल पाते। तो आप कैसे इस रैट रेस में से बाहर आ गए और फुल टाइम सोशल वर्क, और वो भी इतनी बढ़िया संस्था जो जैन सोशल ग्रुप जो है पूरे दुनिया में फैली हुई है और जैनों के लिए काम करती है, तो इस संस्था के लिए आपने कैसे ठान लिया? बेसिकली जैन सोशल ग्रुप में आना एक इत्तेफाक था। 1996 में बिजनेस बहुत अच्छी तरह सेट हो चुका था और उस वक्त मेरे एक रिलेटिव ने कहा कि भाई ये एक जैनों की संस्था और इस तरह के एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम होते हैं। आप जानते हैं कि 1996 या उस दौरान में कोई ज़्यादा मूवी या रिसोर्ट्स वगैरह इतना नहीं होता था। बस एक ही एंटरटेनमेंट रहता था, कहीं घूमने फिरने चले गए वही। तो ये एक अच्छा मौका मेरे एक रिलेटिव ने सुझाया कि चलो जैन सोशल ग्रुप में हम मेंबर बनते हैं। कुछ भी पता नहीं था, जैन सोशल ग्रुप क्या है ये पता नहीं था। मेंबर बना और उसके बाद में कुछ 2-3 साल में जो भी लीडरशिप क्वालिटीज़ कुछ हमारे लीडर से देखी और वो मुझे आगे लेते हुए क्या इस तरह से एक स्टेप आगे ले गए थे। 2002 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। अच्छा। हमारे लीडर जो जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ जैन सोशल में, शरद भाई शाह करके, उनके इंस्पिरेशन से और मोटिवेशन से मैंने एक नया ग्रुप शुरू किया, जैन सोशल ग्रुप पुणे मेट्रो सिटी। अच्छा। और आज मैं कहना चाहूँगा 20 साल हो गए तो पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व रहा। बिजनेस भी अच्छी तरह सेट हो चुका था, वो ऑटो मोड में था, साथ साथ JSG में भी मेरा इन्वॉल्वमेंट बढ़ते गया। और एक पॉइंट आता है, जैसे मैंने बताया कि जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, वो टर्निंग पॉइंट आया 2015-16 में। ओके। क्या होता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आप मर जाते हो, ये दुनिया छोड़ देते हो, और जो बैंक बैलेंस आपके बैंक में पड़ा है ना, वो आपने एक्स्ट्रा काम किया जो आपको ज़रूरी नहीं था। यस। एंड उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोगों से मिलना जुलना हुआ जिनके कारण कुछ ऐसा माइंडसेट बना कि भाई काम बहुत किया। यस। काम इस तरह से किया कि भाई जिसमें पूरा सेटिस्फेक्शन रहे, जो जो ज़रूरत है अपनी अपने फैमिली की वो हम पूरी कर सके। लेकिन उसके बाद में कहीं कुछ ऐसे लोगों से मिला जहाँ पे पता चला कि भाई एक लाइफ में एक पॉइंट आता है जब आपको आपके सोसाइटी को भी कुछ रिटर्न करना है, जिसके पास से आपने बहुत कुछ लिया हुआ है। अब वो सोसाइटी को रिटर्न करना जो होता है ना, उसके लिए एक माइंडसेट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। परफेक्ट। कुछ भी चीज़ आपको करनी हो,
फिर वो काम हो, बिजनेस हो, सोशल एक्टिविटी हो, कहीं जाना भी हो, अगर आपको कहीं पे जाना है तो उसके लिए भी एक माइंडसेट बनाना पड़ता है कि मेरे को वहाँ जाना है। वहाँ जाके अगर आप लेह लद्दाख चल रहे हो तो आपको ये माइंडसेट बनाना कि वहाँ ऑक्सीजन कम है, तो यू हैव टू मेंटली गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट। उस तरह से एक माइंडसेट बना दिया कि भाई अपने को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या इसमें से बाहर निकलना है और अपने को सोशल एक्टिविटी करनी है। ये जो हुआ वो 2015-16 में हुआ। ओके। 2015-16 में एक्चुअली मेरी एक प्रॉपर्टी है, तो उसके 4-5 साल पहले ये बात बना चुका था कि भाई एट एन एज ऑफ 50 आई वांट टू स्टार्ट सर्विंग द सोसाइटी। सो जैन सोशल ग्रुप में थे अपने 100-200 मेंबर थे, उनके साथ तो सब सोशल एक्टिविटी चलती थी, बट दैट वाज वो जैसे हर कोई करता है कि अपना जो पार्ट एक रोल होता है उतना, लेकिन एक पॉइंट जैसे बताया ना कि फुल टाइम अपने को करना है, तो उसके 4-5 साल पहले मेरी जो प्रॉपर्टी थी और मैंने ये सोच लिया था, एक विजन रखा था मैंने कि भाई एक 50 साल का हो जाऊंगा तब मुझे ये एक्टिविटी जो है वो डाइवर्ट करनी है सोशल एक्टिविटीज़ में। और इसके लिए मैंने थोड़ा प्लानिंग इस तरह से करना शुरू कर दिया कि भाई कि एक देखिए हर चीज़ के लिए एक ज़रूरी होता है कि एक फाइनेंस बैकअप होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। ओके, तो अगर सोशल एक्टिविटी में भी जाना है तो एक फाइनेंस बैकअप की ज़रूरत है, और मैंने प्लानिंग करके कुछ इस तरह का सेटिंग कर दिया कि एक बहुत अच्छी पैसिव इनकम, मैं काम करूँ या ना करूँ, एक अच्छी पैसिव इनकम मुझे मिले। और इस तरह से 2015-16 तक ये सब सेटिंग करके, और कहते हैं ना कि अगर जो आप सोचते हो और दिल से सोचते हो तो होना ही होना है। और बराबर एट एन एज ऑफ 50, 15-16 का जो साल था, क्या आई स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स सोशल एक्टिविटी, और वो पूरी तरह से अगले साल तक वो पूरा मैं डाइवर्ट हो गया उस तरफ। तो दोस्तों 2 बातें मैंने यहाँ से सीखी है कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो एक बात ज़रूर सोचना है कि आपके जाने के बाद आपको लोग कैसे पहचानेंगे। आपके बैंक बैलेंस से नहीं पहचानेंगे, आपके प्रॉपर्टी से नहीं पहचानेंगे, लेकिन आपने जो भी काम सोसाइटी के लिए, कोई पर्टिकुलर ग्रुप के लिए किया होगा तो उस काम से लोग आपको जानेंगे। तो ये बात ज़रूर सोचना आवश्यक है हमें कि जब एक लाइफ में एक स्टेज के बाद 40, 45, 50 के बाद, तो ये ज़रूर सोचना चाहिए हमने क्या हमें लोग क्या बोल के जानेंगे, क्या बोल के याद रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद अगर आपके पास एक पैसिव इनकम है तो आपने ज़रूर सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी हो सकती है अदर देन मनी मेकिंग एक्टिविटी, ऑब्वियसली। सो बहुत सारे लोग हैं, इवन मैं भी कई बार बहुत कुछ ना कुछ एक्टिविटी या सोशल एक्टिविटीज़ करना चाहता हूँ, लेकिन लाइन नहीं मिलती, मतलब क्या करना है उसके बारे में भी पता नहीं चलता है। तो आप तो फुल टाइम कर रहे हो, तो ऐसे कुछ नुस्खे हैं आपके पास में कि जो हमारे जैसे लोग भी जो है, जो बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट्स है, यूथ है, उनके लिए कैसे किस तरह से वो लोग सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है सर। देखिए एज ए लीडर मैं ये मानता हूँ कि मुझे नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप भी क्रिएट करनी है। बिल्कुल। अगर मैं कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में लीड कर रहा हूँ, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को लीड कर रहा हूँ, तो मुझे ये भी देखना है कि मेरे साथ साथ आगे चलते हुए इस प्रोजेक्ट को और उसका होराइजन बहुत बड़ा होना चाहिए। इसके लिए साथ में लेना है लोगों को। अभी अगर लोगों को जुड़ना है तो मेरे जैसे बहुत से लोग हैं कि जो इस तरह का काम करते हैं, कोई पार्ट टाइम करता है, कोई फुल टाइम करता है मेरे जैसा, तो उनको सिर्फ उनके साथ में चलना शुरू करना है। मैं जैसे मैंने बताया जैन सोशल ग्रुप के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैं जुड़ गया शरद भाई के साथ में, और शरद भाई के साथ 10-12 साल साय की तरह रहा मैं। तब जाके उनके पास से हर चीज़ छोटी छोटी सीखी। अच्छा जैन क्या होता है, सोशल एक्टिविटी जैसे आपने बताने कि वो निस्वार्थ होनी चाहिए, लेकिन अगर आप हो सके तो इस तरह का भी माइंडसेट डेवलप करें। देखिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है कमाने के लिए, लेकिन कुछ साल आप जब किसी को दे के जाते हो और उसका जो एक आनंद है क्या वो आप सिर्फ करके ही अनुभव कर सकते हो, और वो बार बार अगर आपका मिलता रहे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ भी लंबी हो जाती है और आपके दिन भी अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात कही बीरेन भाई। मुझे भी मेरी मम्मी हमेशा कहती रहती है कि आपको अगर लाइफ में कुछ स्वाद पाना है तो किसी शहद को ढूंढो, और आप शहद को चिपक जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका भी जो गुण है वो शहद के जैसा हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपने भी वही किया, शरद भाई जैसे शहद के साथ में आप जुड़ गए और वो शहद का आज हम लोग आज यहाँ पर रूप देख रहे हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको भी अपने लाइफ में कहाँ पर आपका शहद है, कहाँ पर आपका हनी है, वो आपको ढूंढना चाहिए और उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। और एक बार आप जुड़ गए और उसके साथ आप कंटिन्यूस रहेंगे तो शायद और बहुत सारे बीरेन भाई यहाँ पर हो सकते हैं। बीरेन भाई बहुत ही मतलब वैसे देखा जाए तो ये इंटरव्यू हम 1 घंटा भी ले सकते हैं, लेकिन समय की नज़ाकत को देखते हुए मैं आपको एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि एज ए ह्यूमन आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पर हमारे जितने भी दर्शक हैं? धीरेज भाई सबसे पहले तो विमेन की बात करूँगा। यस।
मेरा ये मानना है वुमेन आर द बेस्ट मैनेजर्स इन द टाइम मैनेजमेंट के लिए। उनके जैसा टाइम मैनेजमेंट दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। ओके। जब से शादी होती है उसके बाद में अगर आप देखो तो हर रोल को वो परफेक्ट टाइम के हिसाब से निभाते हैं। मे बी एज अ डॉटर इन लॉ, मे बी एज अ वाइफ, मे एज अ मदर, या जो भी रोल हो। मैं उनको इतना ही कहूँगा कि आपने ज़िंदगी में सबके लिए बहुत कुछ किया है, साथ साथ किसी एक ग्रुप के साथ जो भी आप टाइम दे सको आप जुड़ जाए। आपकी ये देखिए जितना भी काम होता है ना, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, उसमें 100% स्ट्रेस जुड़ा ही होता है। ऑब्वियसली क्या कि भाई बच्चे को 11 बजे लेने जाना है तो 11:15 बजे स्ट्रेस हो जाता है, भाई पहुंचना है। करेक्ट। तो ये स्ट्रेस में से आपकी लाइफ में अगर आपको कुछ रिलीफ चाहिए तो आप डेफिनेटली एक छोटी सी संस्था में आप कुछ नहीं ना, आपके यहाँ से 4 बच्चों को घर पे ही बुला के पढ़ाई भी करा सकते हो। ओह क्या एक छोटी सी बात, लेकिन आपको इसमें से बाहर निकल के, कहते हैं ना कि हमारा जो जीवन का ध्येय होना चाहिए वो सिर्फ देने का होना चाहिए। यस। क्या, और उस ध्येय को पकड़ के विमेन जो है इस तरह की छोटी मोटी काम कर सकता है। अगर पीपल एट लार्ज बोलो कि आप उतना भी नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक ही काम करें। एक प्रण ले ले, 365 दिन में रोज एक बार किसी एक आदमी को आप जरूर उसके चेहरे पे स्माइल लेके आएंगे। उसके लिए कुछ ना कुछ छोटा करेंगे। आप सिर्फ रास्ता क्रॉस करवा दो किसी ओल्ड एज के लेडी को या इसको, तो वो भी एक इट्स अ सोशल एक्टिविटी। शुरुआत करें, छोटी मोटी काम से करें, धीरे धीरे आप इसके अंदर आ जाए। लेकिन पक्का है हमको ये जीवन में हमने बहुत लिया सोसाइटी के पास से, हमको कुछ देना भी है। और वो देने का काम छोटे से भी शुरुआत हो सकता है, छोटे से कंटिन्यू हो सकता है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दे सको वो देना है। और खासकर यूथ को कहना चाहूँगा क्या कि जितना आप अपनी एनर्जी को सोशल एक्टिविटी में यूज़ करोगे, क्या धीरज भाई मैं पक्का ये कहूँगा कि हमारे यहाँ पे कोई रोने वाला बचेगा ही नहीं। ये यूथ में इतनी ताकत है। ग्रेट, सही बात कही सर। आप ऑर्फनेज में ले लो, आप ओल्ड एज होम में ले लो, उनको सिर्फ जाना है। क्या यूथ को मैं कहूँगा आप कुछ नहीं ना, एक संडे लो, कोई ओल्ड एज होम में जाओ, वहाँ पे जो दादा दादी है ना उनके साथ बैठ के सिर्फ बातें करो, सिर्फ आधा घंटा बात करो, आप देखना वो कितने खुश हो जाएंगे। सही है। वो लोगों के साथ बात करने के लिए तरसते हैं। यस। आपको सिर्फ वो ढूंढना है कि हमको क्या करना है। बहुत छोटी छोटी बातें होती है, बहुत कम समय में आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो, और करना चाहिए, करते रहना चाहिए। क्योंकि मैं यही समझता हूँ, पैसा कमा लिया, ज़रूरतें पूरी कर ली, लेकिन आप जब दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते हो उसका जो एक आनंद है वो सिर्फ आप करके ही देख सकते हो, और वो डेफिनेटली करते रहिए। सही बात की बीरेन भाई आपने। तो यहाँ पर जितने भी दर्शक ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो उनसे एक मैसेज मैंने भी लिया है कि दिन का एक अच्छा काम ज़रूर करना है, और वो काम ये हो सकता है कि किसी के चेहरे पर आपको स्माइल लानी है। वो स्माइल लाने के लिए आप किसी को मीठा बोल सकते हो, किसी को मीठा दे सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो। और खासकर जो बच्चे भी यहाँ पर जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनके लिए भी ये है कि आपको अभी से ये शुरू करना है, तो आपको कभी जीवन में ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपको खुशी नहीं हुई है, आप बोर हो चुके हैं। और स्पेशली जो यहाँ पर आज की डेट में जो बोरियत है, बहुत सारे लोग हमेशा बोलते हैं कि बहुत बोर हो चुका हूँ, मुझे काम नहीं है, मोबाइल देखते रह रहा हूँ। तो आपको कोई कुछ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपको बोर हो रहा है और किसी को फ़ोन करने से उसकी बोरियत भी निकल सकती है, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। बीरेन भाई थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए और इतनी सारी बातें हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि बीरेन भाई का कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूँ और उनके बारे में इन्फॉर्मेशन भी डाल रहा हूँ, तो उनसे ज़रूर मिलिए, एक बार ज़रूर मिलिए, आपको बहुत खुशी होगी। और इस इंटरव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए ये इंटरव्यू स्पेशली, कि जो लोग आपको लगता है कि पैसा कमाने के चक्कर में फंस चुके हैं और वो उनको शायद पछतावा हो सकता है कि लाइफ के एंड में कि यार मैंने क्या किया, सिर्फ पैसा कमाया, तो वो समय जाने से पहले ये इंटरव्यू उनके साथ शेयर करेंगे तो शायद एक और बीरेन भाई भी इस इंटरव्यू से बन गए, तो शायद मुझे लगता है ये इंटरव्यू का सफल हो जाएगा और हमारा चैनल की भी सफलता मैं कहूँगा उसकी हो सकती है। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू ऐसे ही बुलाने के लिए। और एक बहुत बढ़िया मैसेज आपके थ्रू में लोगों तक दे पाया, इसके लिए। नहीं सर, ये हमारा काम है। थैंक यू वेरी मच।